नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अलोप स्टडी विद एजे। तो हमने प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज शुरू की है दोस्तों, जिसका आज प्रश्न पत्र दूसरा है, भाग दूसरा है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न, इत्यादि का संधि विच्छेद है। इति धन यादि, प्लस यादि, इत प्लस याद आदि, या इति प्लस आदि। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। इति प्लस आदि क्या होता है? इत्यादि। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न है दोस्तों हमारा, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है। ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ शैली, बी है वर्णनात्मक शैली, सी है दोस्तों उल्टा पिरामिड शैली, डी है सूचनात्मक शैली। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उल्टा पिरामिड शैली। जो समाचार लेखन की सबसे प्रचलित और प्रभावी और लोकप्रिय शैली दोस्तों वो है उल्टा पिरामिड शैली। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र है। ऑप्शन ए विधायिका, बी है दोस्तों कार्यपालिका, सी है न्यायपालिका, डी है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी। जो राजभाषा होती है विधायिका में भी बोली जाती है दोस्तों, पर उसका क्षेत्र कार्यपालिका भी दोस्तों और न्यायपालिका भी है, तीनों में बोली जाती है दोस्तों। ये तो जो राजभाषा आयोग है दोस्तों कब बनता है? ये बनता है दोस्तों आपका 7 जून 1955 को। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देवनागरी लिपि अधिकांशतः है। ऑप्शन ए वर्णात्मक, बी है अशिरोरेखात्मक, सी है शून्यात्मक, डी है रोमन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वर्णात्मक। क्या हो जाएगी दोस्तों? वर्णात्मक। देवनागरी लिपि इसका जो अधिकांशतः होता है दोस्तों वर्णात्मक रूप होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो पत्र सरकारी विभागों, संबद्ध अधीनस्थ और स्वायत्त शासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए अर्ध सरकारी पत्र, बी अनुस्मारक, सी है सरकारी पत्र, डी है परिपत्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सरकारी पत्र। सरकारी पत्र आपका सरकारी विभागों में भी लिखा जाता है दोस्तों। राज्य सरकार हो, विदेशी सरकार हो, या अधीनस्थ हो, कोई संबंधी अधीनस्थ हो, स्वायत्त शासी हो, सारी जगह क्या है दोस्तों सरकारी पत्र लिखा जाता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से एक अर्थी शब्द है। ऑप्शन ए कर, बी है गंगा, सी है गुरु, डी है धन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गंगा। गंगा कैसा शब्द है दोस्तों? एक अर्थी शब्द। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद है। ऑप्शन ए दोस्तों एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम। बी है दोस्तों तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। सी है दोस्तों रूढ़, यौगिक, विकारी, अविकारी। डी है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कहीं कहीं आपको 4 मिलेंगे दोस्तों, कहीं कहीं 5 मिलेंगे, कहीं कहीं आपको संकर शब्द भी देखने को मिलेगा दोस्तों, जो 2 भाषाओं से मिलकर बनता है, जैसे रेलगाड़ी हो गए दोस्तों। तो इस तरीके के शब्द है जो ये संकर शब्द होते हैं। तत्सम शब्द आपको पता है दोस्तों, जो शब्द संस्कृत में बोले जाते हैं, संस्कृत में ज्यों के त्यों बोले जाते हैं, वो क्या है दोस्तों? तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द क्या है दोस्तों? जिनका संस्कृत से रूपांतरण हिंदी में हुआ है, वो है तद्भव शब्द। और विदेश शब्द हो गए दोस्तों, जो विदेशों से जिनका लिया गया है, विदेश, अरबी, फारसी, जापानी, चीनी, सारे शब्द कैसे दोस्तों ये विदेशज में आएंगे। और देशज आपको पता है दोस्तों, जो देश में उत्पन्न हुआ हो या जिसकी उत्पन्न का कोई पता नहीं चलता, वो क्या है दोस्तों? देशज। जैसे लोटा हो गया, ऐसे शब्द क्या होते हैं दोस्तों? देशज। 9वां प्रश्न है दोस्तों आज का हमारा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ऑप्शन है दोस्तों खेत, बी है दाहिना, सी है आज्ञा, डी है किसान। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आज्ञा। आज्ञा कैसा है दोस्तों? देशज शब्द। ओ सॉरी, तत्सम शब्द है दोस्तों। क्या है? तत्सम शब्द। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन ए दोस्तों सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे। जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज खरीद सकता है। अपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। डी है दोस्तों कठोर होकर भी सहृदय बनो। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। क्या आ रहा है दोस्तों? और आ रहा है, तो क्या होगा? संयुक्त। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन ए दोस्तों मैथिली शरण गुप्त, बी है माखनलाल चतुर्वेदी, सी है रामधारी सिंह दिनकर, डी है मुक्ति बोध। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी। इनको क्या कहा गया दोस्तों? एक
भारतीय आत्मा। और सबसे पहले साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया दोस्तों? माखनलाल चतुर्वेदी को। कब दिया गया दोस्तों? 1955 में। इनकी किस रचना के लिए दोस्तों? हिमतरंगिणी। कौन है दोस्तों? हिमतरंगिणी के लिए। और उपनाम क्या है दोस्तों? एक भारतीय आत्मा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहने के लिए सटीक लोकोक्ति है। खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, ओखली में सिर दिया तो मसूल से क्या डरना। ऑप्शन सी है दोस्तों, नेकी कर दरिया में डाल। डी है, रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। मतलब बर्बाद हो गई लेकिन अहंकार नहीं गया। तो बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका बंटी किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए दोस्तों कहानी, बी है दोस्तों उपन्यास, सी है दोस्तों जीवनी, डी है आत्मकथा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, उपन्यास। आपका बंटी क्या है दोस्तों? उपन्यास। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए दोस्तों, मैं अनेकों विद्वानों से मिला हूँ, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ, मैं बहुत सारे विद्वानों से मिला हूँ, मैं कई विद्वान जनों से मिला हूँ। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, मैं अनेक। अनेकों नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि अनेकों थोड़ा सा अशुद्ध हो जाएगा। इसमें आएगा दोस्तों अनेक। मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार। ऑप्शन ए दोस्तों मंगलेश डबराल, बी है दोस्तों जयशंकर प्रसाद, सी है दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी है दोस्तों गिरजा कुमार माथुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कुकुरमुत्ता किसकी रचना है दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मंगलेश डबराल क्या है दोस्तों? पहाड़ पर लालटेन। कब की दोस्तों उन्होंने प्रकाशित? 1971 में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए दोस्तों सरोज, बी है अम्बुद, सी है नीरज, डी है जलज। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अम्बुद। अम्बुद किसका हो जाएगा दोस्तों? आकाश का। और सारे किसके दोस्तों? कमल के। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? ऑप्शन ए दोस्तों अ, बी है दोस्तों ई, सी है दोस्तों री, डी है दोस्तों ए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। ये आपका मूल स्वर नहीं है दोस्तों। अ ई उ औ री ये क्या है दोस्तों? मूल स्वर है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए दोस्तों मामलों को नियमानुसार निपटाना, बी है मामलों का ब्यौरा तैयार करना, सी है मामलों पर प्रकाश डालना, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मामलों को नियमानुसार निपटाना। टिप्पणी का जो मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों होता है मामलों को नियमानुसार निपटाना। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र संस्मरण संग्रह के रचनाकार है। ऑप्शन ए दोस्तों मनोहर श्याम जोशी, बी है बनारस दास चतुर्वेदी, सी है इलाचंद जोशी, डी है दोस्तों विष्णु प्रभाकर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मनोहर श्याम जोशी। इन्हें क्या आपके लिए 2005 में क्या दिया गया दोस्तों? साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों। क्या दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनका प्रथम धारावाहिक क्या था दोस्तों? हम लोग। इलाचंद जोशी ने भी एक दोस्तों सुधाकर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। कब होता है दोस्तों? 1902 में इलाचंद जोशी का जन्म होता है दोस्तों। और किस जनपद से संबंधित है दोस्तों? अल्मोड़ा जनपद से। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खड़ी बोली निम्नलिखित में से कुछ उपभाषा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए दोस्तों राजस्थानी, बी है पूर्वी हिंदी, सी है बिहारी, डी है पश्चिमी हिंदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी हिंदी। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब शुरू हो रहा है दोस्तों हमारा क्या? उत्तराखंड। ये तो थे दोस्तों हिंदी के प्रश्न। अब देखते हैं दोस्तों हमारा जो उत्तराखंड है वासुकी ताल स्थित है। ऑप्शन ए दोस्तों केदारनाथ के निकट, बी है गंगोत्री के निकट, सी है यमुनोत्री के निकट, डी है बद्रीनाथ के निकट। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका केदारनाथ के निकट है। जो आपका वासुकी ताल है दोस्तों केदारनाथ के निकट है। कहीं कहीं आपको केदारनाथ से 4 किलोमीटर भी देखने को मिलेगा दोस्तों कि केदारनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इस ताल की विशेषता क्या है दोस्तों? इसका जो रंग है वो किस तरह का होता है? लाल तरह का। इसका जो पानी का रंग है वो किस तरीके से होता है दोस्तों? लाल रंग का। ये वासुकी ताल की विशेषता है दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है। ऑप्शन ए दोस्तों श्यामला ताल के किनारे, बी है तड़ाक ताल के किनारे, सी है झिलमिल ताल के किनारे, डी है सिद्ध ताल के किनारे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए श्यामला ताल। क्योंकि तड़ाक ताल और सिद्ध ताल ये दोनों तो आप वैसे एलिमिनेट कर सकते थे दोस्तों, क्योंकि आपको पता है स्वामी विवेकानंद आश्रम कहाँ है?
चंपावत में स्थित है। और श्यामला ताल और झिलमिल ताल दोनों कहाँ है दोस्तों? चंपावत में स्थित है। तो किसके निकट है दोस्तों? श्यामला ताल के निकट है। अब पूछा जाए दोस्तों आपको कि झिलमिल ताल कहाँ है, तो झिलमिल ताल भी आपका कहाँ है दोस्तों? चंपावत में। पूछा जाए दोस्तों झिलमिल आरक्षित क्षेत्र आपका कहाँ है, तो हरिद्वार। कब किया जाता है दोस्तों आरक्षित? 2005 में। और पूछा जाए दोस्तों आपको कि झिलमिल गुफा कहाँ है, तो वो होगी आपकी दोस्तों पौड़ी में। तड़ाक ताल आपको पता है कहाँ है दोस्तों? अल्मोड़ा में। और 5 कोने वाला ताल है दोस्तों जिसमें 5 सुरंगें हैं। अभी दो की 3 सुरंगें तो इसकी बंद हो गई दोस्तों, कुछ ही सुचारू रूप से चल रही है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल स्थित है, तो ऑप्शन ए दोस्तों गुजरात, बी है मेरठ, सी है राजस्थान, डी है हरियाणा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। जो लोथल है दोस्तों कहाँ है दोस्तों? ये आपका गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता की अगर देखा जाए दोस्तों कि सर्वप्रथम खोज कब होती है, तो 1921 में। कौन करता है दोस्तों? दयाराम साहनी। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धनुष तीर्थ कहलाता है, ऑप्शन ए दोस्तों बद्रीनाथ, बी है दोस्तों आपका श्रीनगर, सी है दोस्तों उत्तरकाशी, और डी है दोस्तों ऋषिकेश। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीनगर गढ़वाल। वैसे जो धनुष तीर्थ है दोस्तों वो टिहरी का नाम भी है। किसका नाम है दोस्तों? टिहरी का नाम क्या है? धनुष तीर्थ। तो यहाँ पे ऑप्शन में टिहरी है नहीं दोस्तों, तो श्रीनगर गढ़वाल दे रखा है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वेज नहर के दोनों सिरे पर स्थित प्रथम युग में है, काहिरा तथा अलेक्जेंड्रिया। बी है दोस्तों स्वेज तथा काहिरा, सी है काहिरा तथा पोर्ट सईद, डी है पोर्ट सईद तथा तैफिंग। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, पोर्ट सईद तथा तैफिक। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गढ़वाल राइफल्स का युद्ध से संबंधित जय घोष है, ऑप्शन ए दोस्तों जय काली देवी, बी है जय केदार, सी है दोस्तों जय बद्री विशाल, डी है जय चंद्रवर्धनी देवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जय बद्री विशाल। क्या है दोस्तों? जय बद्री विशाल। जो गढ़वाल राइफल का युद्ध घोष है दोस्तों जय बद्री विशाल है। और कुमाऊं राइफल का पूछा जाए दोस्तों तो क्या है? हाट कालिका देवी। कुमाऊं रक्षक देवी कौन मानी जाती है दोस्तों? हाट कालिका देवी। चंद्रवर्धनी आपको पता है कहाँ है दोस्तों? चंद्रकोट पर्वत पर। कहाँ है दोस्तों? टिहरी में स्थित है चंद्रवर्धनी मंदिर। और कौन करता है दोस्तों इसका करता है दोस्तों स्वामी मनमंथ। जो यहाँ पशु बलि प्रथा रोकता है, कौन रोकता है दोस्तों? स्वामी मनमंथ। कब रोकता है दोस्तों? 1969 में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए खान अब्दुल गफार खान, बी है दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना, सी है अब्दुल कलाम आज़ाद, डी है दोस्तों शौकत अली को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका खान अब्दुल गफार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है दोस्तों। और अगर प्रथम भी थे इसी व्यक्ति जिसे क्या दिया गया दोस्तों? भारत रत्न, तो वो भी कौन है दोस्तों? खान अब्दुल गफार खां। कब दिया जाता दोस्तों? 1987 में। और दूसरा कौन है दोस्तों? दूसरा है नेल्सन मंडेला। इनको कब दिया जाता दोस्तों? 1990 में। और खान अब्दुल गफार का उपनाम क्या है दोस्तों? सीमांत गांधी। अगर पूछा जाए दोस्तों आपको तो उत्तराखंड का गांधी कौन है? तो इंद्रमणि बडोनी। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भोटिया जाति का ग्रीष्मकालीन आवास कहलाता है। ऑप्शन ए है दोस्तों भोट, बी है दोस्तों मैथ, सी है दोस्तों आपका गुंडा, डी है मुंसा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? मैथ। जो भोटिया जनजाति है दोस्तों यहाँ आपको कैसी जनजाति है दोस्तों? प्रवासी जनजाति जो प्रवास करती है दोस्तों। अगर पूछा जाए हिमालय की सबसे बड़ी जनजाति कौन है दोस्तों, तो कौन है? भोटिया जनजाति। हिमालय की बोल रहे हैं दोस्तों, ऐसा नहीं। गढ़वाल की सबसे बड़ी कौन है? जौनसारी। और पूरे उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति और कुमाऊं की सबसे बड़ी जनजाति कौन है दोस्तों? थारू जनजाति। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक उच्च स्थान की स्थापना सन 1982 ईस्वी में ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था में शामिल सभी संस्थाओं के क्रियाकलापों के सम्मानित करने के लिए की गई? ऑप्शन ए दोस्तों नाबार्ड, बी है RBI, सी है दोस्तों SBI, SEBI सेबी यानी सेबी दोस्तों, और डी है दोस्तों IMF। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए नाबार्ड। कैसा बैंक है दोस्तों? ये एक कृषि संबंधी बैंक है दोस्तों। और सेबी की स्थापना कब होती है दोस्तों? 1988 में। RBI की कब होती है दोस्तों? 1935 में। RBI की स्थापना होती है दोस्तों आपकी 1935 में। और पूछा जाए दोस्तों कभी महत्वपूर्ण है कि RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ, तो 1949 में। जिस वर्ष नाटो की स्थापना हुई दोस्तों उसी वर्ष RBI का राष्ट्रीयकरण होता है। और उत्तराखंड की दृष्टि से देखा जाए दोस्तों प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना हल्द्वानी में भी कब होती है? 1949 में। ये तीनों फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों, तीनों आपने ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल निम्न में से किस क्षेत्र से के चुने जाते हैं? ऑप्शन ए है दोस्तों गढ़वाल, बी है दोस्तों कुमाऊं, सी है मालाबार, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मालाबार तट जो क्षेत्र के हैं दोस्तों वो बद्रीनाथ धाम के पुजारी होते हैं। जिन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, उन पंडितों को रावल कहा जाता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए है दोस्तों 2020, बी है दोस्तों 2022, सी है 2023, डी है 2024। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी 2023 में। जो आने वाला साल है दोस्तों, उस वक्त जो पुरुष हॉकी विश्व कप है उसकी मेजबानी कौन करेगा दोस्तों? तो अपना भारत करेगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के हस्तशिल्प उद्योग में प्रयुक्त रिंगाल का वानस्पतिक नाम है? ऑप्शन ए दोस्तों कैनविस सटाइवा, बी है दोस्तों किम्नोबोमुसा फलकाटा, सी है दोस्तों माइरिस एस्कुलेटा, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, किम्नोबोमुसा फालकाटा। ये किसका है दोस्तों? रिंगाल का साइंटिफिक नेम। वो कैनविस सटाइवा किसका है दोस्तों? तो भांग का। कैनविस सटाइवा है दोस्तों आपका भांग का। कॉमन पिको का क्या है दोस्तों? पेपिलियोबाइनर। लोपोफोरस इम्पीजेनस किसका है दोस्तों? मोनाल का। जो महत्वपूर्ण है दोस्तों वो तो आपको रखना ही है दोस्तों याद। रेडोडोनार्ड अर्बियम किसका है दोस्तों? तो ये भुरांस का है। तो जो महत्वपूर्ण है दोस्तों वो आपको जरूर ध्यान रखने हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम है? ऑप्शन ए दोस्तों ईडन गेट, बी है ब्रांडिस गेट, सी है कोलागढ़ गेट, डी है इरविन गेट। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी, ब्रांडिस गेट। वन अनुसंधान संस्थान जो देहरादून में एफ आर आई इसका जो मुख्य गेट है दोस्तों प्रवेश द्वार ब्रांडिस गेट है। कब होती है दोस्तों स्थापना? 1906 में। वैसे अगर FRI ने देखा प्रथम वन विश्वविद्यालय के रूप में इसकी स्थापना 1878 में हो जाती है दोस्तों। 1884 में इसके आगे इम्पीरियल नाम जोड़ा जाता है और 1906 में इसे FRI नाम दिया जाता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति की मंजूरी दी? ऑप्शन ए दोस्तों 2005, बी है दोस्तों 2006, सी है दोस्तों 2007, डी है 2008। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 2007। कब है दोस्तों? 2007। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है? ऑप्शन ए है दोस्तों कुंवर सिंह नेगी, बी है कृपाल सिंह, सी है दोस्तों गोविंद सिंह रावत, डी है अशोक जन्ना बटसर को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कुंवर सिंह नेगी। गढ़वाल का हातिम ताई किसे कहा जाता है दोस्तों? कुंवर सिंह नेगी को। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक किया गया? ऑप्शन ए दोस्तों 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, डी है दोस्तों 1947 का अधिनियम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, उसके तहत ही दोस्तों बर्मा को भारत से अलग किया गया। जो हमारा संविधान भी बना दोस्तों उसमें सर्वाधिक अनुच्छेद किससे लिए गए हैं दोस्तों? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का था, जो सर्वाधिक अनुच्छेद इसी से लिए गए हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से लावण्य गीत संबंधित है? ऑप्शन ए दोस्तों महिला गीत से, बी है दोस्तों विवाह गीत से, सी है दोस्तों प्रेम गीत से, डी है कृषि गीत से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रेम गीत। जो लावण है दोस्तों ये कैसा होता है? प्रेम प्रसंग गीत। ध्यान रखना है दोस्तों, उत्तराखंड जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छे से पढ़ना है दोस्तों आपने। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिकृष और अपकृष कारक उत्तरदायी है? ऑप्शन ए दोस्तों प्रवास के लिए, बी है गंदी बस्तियों के लिए, सी है वायु प्रदूषण के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रवास के लिए। किसके लिए दोस्तों? प्रवास के लिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ? ऑप्शन ए दोस्तों 19 नवंबर 1892, बी है दोस्तों 18 सितंबर 1880, सी है 17 सितंबर 1882, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 18 सितंबर 1880। अगर दोस्तों सारी होती पीछे 1880 वो आगे डेट दी होती तब समस्या ही थी दोस्तों, लेकिन यहाँ पे एक ही डेट दी है 18 सितंबर 1880, जिसमें क्या होता है दोस्तों नैना देवी मंदिर होता है जो वो भी टूट जाता है दोस्तों, जिसका 1842 में जिसका मंदिर का निर्माण कौन करता है? मोतीलाल शाह। वो 1880 के भूस्खलन में क्या होता है दोस्तों? टूट जाता है, लेकिन फिर से 1882 में उसका जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण किया जाता है। और जो एक और भूस्खलन था दोस्तों नैनीताल में 1866-67 में होता है। इसके बाद दोस्तों हिल सोसाइटी कमीशन का स्थापना हेनरी टेमजे करता है दोस्तों भूस्खलन के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन ए दोस्तों डॉक्टर के एम मुंशी, बी है एन गोपाल स्वामी अयंगर, सी है दोस्तों बी आर अम्बेडकर, डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। कौन ये क्या थे दोस्तों? प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। डॉक्टर के एम मुंशी भी थे दोस्तों, एन गोपाल स्वामी अयंगर भी थे और बी आर अम्बेडकर, तीनों ही थे दोस्तों, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। रावण की तपस्थली बैरासकुंड स्थित है। ऑप्शन ए दोस्तों चमोली जिले में, बी है दोस्तों रुद्रप्रयाग जिले में, सी है बागेश्वर जिले में, डी है दोस्तों अल्मोड़ा जिले में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कब हो जाएगा? चमोली। जो रावण की तपस्थली है दोस्तों, ये कहाँ है? चमोली में। दोस्तों स्थापना सभी को पता है, लेकिन आपने सभी जनपदों के लगभग क्षेत्रफल तो याद करने हैं। जैसे यहाँ पे ये दे रखा है दोस्तों 1984 किसका है? रुद्रप्रयाग। 8023 किसका है? चमोली। बागेश्वर का कितना है दोस्तों? 2246। और अल्मोड़ा का कितना है दोस्तों? 3139। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों आपको। स्थापना आपको पता है। अल्मोड़ा की कब होती है दोस्तों? 1891। और रुद्रप्रयाग और बागेश्वर की एक साथ होती है दोस्तों 1997 में। और चमोली का कब होती है दोस्तों? 24 फरवरी 1960। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रथम हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्न उत्पादन आत्मनिर्भर प्राप्त करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए दोस्तों उच्च पैदावार किस्म के बीज, बी है रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग, सी है आधुनिक तकनीक, डी है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। जब हरित क्रांति आपको पता है दोस्तों कब होती है भारत में? 1966-67 में। कौन करता है दोस्तों? MS स्वामीनाथन। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और उच्च पैदावार की किस्म के बीज भी होते हैं दोस्तों, रासायनिक उर्वरक कीटनाशकों का प्रयोग, आधुनिक तकनीक मशीनरी सभी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। मुंड तथा सब्बर नाम से भी जाने जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति है। ऑप्शन है दोस्तों किरात, बी है खस, सी है जौनसारी, डी है कोल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कोल। जो कोल है दोस्तों, इनका मुंड भी तथा सबर दोनों नामों से जाना जाता है दोस्तों। कुमाऊं की प्राचीनतम जाति या जनजाति है दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से वर्ष 2019 का राइट लिवलीहुड पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन ए दोस्तों ग्रेटा थनबर्ग को, बी है अमिताभ हैदर को, सी है गो जियानुमाई को, डी है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी को। जो 2019 का राइट लिवलीहुड पुरस्कार था दोस्तों, ये सभी को दिया गया। इनको ग्रेटा थनबर्ग को भी, अमिताभ हैदर को भी और गो जियानमेई को भी, सभी को दिया गया दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। ऑप्शन ए दोस्तों 1982, बी है दोस्तों 1983, सी है दोस्तों 1992, डी है 1988। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1982 में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की जाती है दोस्तों? 1982 में। एक और राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की जाती है दोस्तों 1982 में, किसकी? फूलों की घाटी। फूलों की घाटी। अब पूछा जाए दोस्तों आपको 83 में किसकी की जाती है? तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान की कब की जाती है दोस्तों? तो 83 में की जाती है। यहाँ पे 83 दिया है दोस्तों। 83 में किसकी की जाती है? राजा जी राष्ट्रीय उद्यान की। सारे आपको ध्यान रखने दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी। ऑप्शन है दोस्तों पाल वंश की, बी है चंद्र राजवंश की, सी है कत्यूरी राजवंश, डी है कुनिंद राजवंश की। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अस्कोट किसकी राजधानी थी दोस्तों? तो कत्यूरियों की थी। अस्कोट कहाँ पड़ता है दोस्तों? पिथौरागढ़ में। अगर पूछा जाए दोस्तों कि अस्कोट आंदोलन कब हुआ, तो हुआ दोस्तों 1924 में। किसके खिलाफ हुआ दोस्तों? तो राजशाही के खिलाफ में। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डचों ने बंगाल में अपने पहले केंद्र की स्थापना की। ऑप्शन है दोस्तों कलकत्ता में, बी है बलासोर में, सी है श्रीरामपुर में और डी है चिंसुरा में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चिंसुरा में। डचों ने जो बंगाल में अपने पहले केंद्र की स्थापना की दोस्तों की चिंसुरा में। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से शहर स्थापना परंपरा शुरू करने का श्रेय जाता है? ऑप्शन ए नरेंद्र शाह, बी है प्रताप शाह, डी है कीर्ति, सी है कीर्ति शाह, डी है प्रद्युमन शाह। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रताप शाह। किसकी स्थापना करता है दोस्तों? प्रतापनगर की। प्रतापनगर कब करता है दोस्तों? 1877 में। अब आपको पता है दोस्तों टिहरी रियासत में कितने राजा हुए? तो हुए दोस्तों आपके कितने हुए दोस्तों? 6 राजा। पहला कौन होता है दोस्तों? सुदर्शन शाह, दूसरा भवानी शाह, तीसरा प्रताप शाह, चौथा कीर्ति शाह, पांचवा आपका हो जाएगा दोस्तों मानवेंद्र शाह,
और पांचवा आपका नरेंद्र शाह हो जाएगा दोस्तों, और लास्ट हो जाएगा आपका मानवेंद्र शाह। अगर इनका कार्यकाल देखा जाए दोस्तों तो सुदर्शन शाह का 1815 से 1859 से 71 किसका हो गए दोस्तों आपको भवानी शाह का 59, फिर 71 से 86 किसका हो गया दोस्तों प्रताप शाह का, 86 से 1913 तक किसका 1886 से 1913 तक कीर्ति शाह, 1913 से 1946 तक आपका नरेंद्र शाह, और 1946 से 1 अगस्त 1949 तक प्रताप शाह, और 1 अगस्त 1949 को टिहरी को क्या भारत में विलय हो जाता दोस्तों, और एक जिले के यूपी के एक जिले के रूप में, कौन सा जिला दोस्तों 50वें जिला के रूप में भारतीय राज्य में विलय हो जाता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में किस सतह में तापमान स्थिर रहता है? ऑप्शन ए दोस्तों क्षोभ मंडल, बी है समताप मंडल, सी है ओजोन मंडल, डी है आयन मंडल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल। जो हवाई जहाज आदि होते हैं दोस्तों ये भी कहाँ उड़ते हैं दोस्तों समताप मंडल में। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलगोजा बजाया जाता है? ऑप्शन ए दोस्तों पेड़ से, बी है हाथ से, सी है नाक से, डी है मुंह से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अलगोजा है दोस्तों, जो ये मुंह से बजाया जाता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र निःशक्तिकरण आयोग की स्थापना की गई? ऑप्शन ए दोस्तों 11 जनवरी 1952, बी है दोस्तों 11 जून 1952, सी है 31 दिसंबर 1954, डी है 24 अक्टूबर 1955। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 11 जनवरी 1952 को संयुक्त राष्ट्र निःशक्तिकरण आयोग की स्थापना होती है, और 24 अक्टूबर 1945 को क्या होता है दोस्तों यूएनओ की स्थापना। ये भी ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण यानी एनआईएम किसको दोस्तों एनआईएम को आधिकारिक तौर पर कब सौंपा गया? ऑप्शन ए दोस्तों 5 मार्च 2014, बी है 11 मार्च 2014, सी है 10 मार्च 2014, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 11 मार्च क्या हो जाएगा दोस्तों 11 मार्च 2014 को। एनआईएम की स्थापना कब होती है दोस्तों 14 नवंबर 1965 को। कहाँ स्थित है दोस्तों तो उत्तरकाशी जिले में, हमारे जनपद में स्थित है दोस्तों। तो उत्तरकाशी वाला तो विशेषकर ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया? ऑप्शन है 1966-67, बी है दोस्तों 70-71, सी है 1977-78, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1977-78। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एकीकृत औद्योगिक नीति 2008 के अंतर्गत उत्तरकाशी जनपद को किस श्रेणी में रखा गया? ऑप्शन ए दोस्तों श्रेणी सी, बी है श्रेणी बी, सी है श्रेणी ए, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी श्रेणी ए में रखा गया दोस्तों उत्तरकाशी जनपद को। कब 2008 में औद्योगिक नीति के अंतर्गत। आपको पूछा जाए उत्तरकाशी जनपद है जो दोस्तों इसका क्षेत्रफल कितना है तो 8015। स्थापना कब होती है दोस्तों 24 फरवरी 1960। विधानसभा की कितनी सीटें हैं दोस्तों तो 3 सीटें। कौन कौन सी दोस्तों गंगोत्री, यमुनोत्री, प्रोला वाली सीट है जो दोस्तों वो किसके लिए आरक्षित है वो एससी के लिए आरक्षित है। 6 तहसील है दोस्तों, 6 ब्लॉक है, 2 उप तहसील है दोस्तों, लेकिन भगवान सिंह धामी की बुक पे आपको 4 उप तहसीलें दी गई है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और गंगोत्री और यमुनोत्री 2 धाम कहाँ स्थित है दोस्तों उत्तरकाशी में। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर है उस टाइम का करंट अफेयर्स पूछा गया है दोस्तों। ऑप्शन ए सत्यपाल मलिक, बी डॉक्टर कर्ण सिंह, सी राधा कृष्ण माथुर, डी गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राधा कृष्ण माथुर। अब लद्दाख आपको पता है क्या है दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश। पहले जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही क्या बन चुके हैं दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलकनंदा एवं धौली गंगा का संगम स्थल है? ऑप्शन ए दोस्तों नंदप्रयाग, बी है विष्णुप्रयाग, सी है कर्णप्रयाग, डी है रुद्रप्रयाग। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी विष्णुप्रयाग। अलकनंदा कहाँ से निकलती है दोस्तों सतोपंथ से। किसकी सहायक नदी है दोस्तों तो गंगा की सहायक नदी है। देवप्रयाग में भागीरथी में समा जाती है दोस्तों, और वहाँ से अलकनंदा और भागीरथी की संयुक्त धारा को ही गंगा कहा जाता है दोस्तों। और अलकनंदा की राज्य में लंबाई है दोस्तों 195 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रुद्रप्रयाग में किस में संगम होता है दोस्तों तो मंदाकिनी में। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर कौन है दोस्तों तो रुद्रप्रयाग। उत्तरांचल राज्य गठन के बाद अंतरिम विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए है 40, बी है 30, सी है 35, डी है दोस्तों 28। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 30 सदस्य। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में उत्तराखंड के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का शीर्ष निकाय कौन सा है? ऑप्शन ए दोस्तों स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, बी है स्टेट इंडस्ट्रियल एरिया, सी है इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, डी है दोस्तों स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑफ उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का शीर्ष निकाय क्या है दोस्तों? इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक है? ऑप्शन ए दोस्तों फिरोज शाह मेहता, बी है बदरुद्दीन तेजब, सी है महात्मा गांधी, डी है दादा भाई नेहरू जी। बहुत ईजी है दोस्तों क्योंकि ये महत्वपूर्ण बुक है, सबको पता है किसकी है, दादा भाई नेहरू जी। क्या है उपनाम? द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या है? द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारत की आय का सर्वप्रथम आकलन किसने किया दोस्तों? दादा भाई नेहरू जी ने। वो कितनी बताई दोस्तों प्रति व्यक्ति आय? 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताई। किसने? दादा भाई नेहरू जी ने। और बदरुद्दीन तैयब क्या थे दोस्तों? कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्राम्य है ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने का योजना, दूरस्थ क्षेत्र में बालिकाओं के लिए एक शैक्षिक कार्यक्रम, सी है दोस्तों आपके घराटों के विकास के लिए एक योजना, डी है जलागम संरक्षण सामुदायिक स्तर की क्षमता निर्माण आजीविका संवर्धन योजना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो ग्राम्य है दोस्तों ये है आपकी जलागम संरक्षण सामुदायिक स्तर की क्षमता का निर्माण वो आजीविका संवर्धन योजना। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है? ऑप्शन ए दोस्तों नाइट्रोजन, बी है दोस्तों ऑक्सीजन, सी है ओजोन, डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सभी को पता है दोस्तों क्या होगा? ओजोन। जो ओजोन लेयर है दोस्तों, ओजोन परत है, वो हमें सूर्य से जो पराबैंगनी हानिकारक गैसें आती है उनसे बचाती है। कौन? ओजोन परत। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से अनासक्ति आश्रम किस जिले में है? ऑप्शन ए दोस्तों बागेश्वर, बी है दोस्तों नैनीताल, सी है दोस्तों अल्मोड़ा, डी है आपका चंपावत। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बागेश्वर। वो भी बागेश्वर के कहाँ दोस्तों? कौसानी में। गांधी जी ने कहाँ प्रवास किया था दोस्तों? इसी अनासक्ति आश्रम में किया था। और यहाँ कितने दिनों का प्रवास किया था दोस्तों? तो 12 दिनों का। कौसानी में है दोस्तों। तो कौसानी का पूछा जाए आपको क्या क्या कहा जाता है उपनाम, तो बलना किसका नाम है दोस्तों? कौसानी का। महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा दोस्तों? तो वो भी कहा आपके कौसानी को। और कुमाऊं का गहना भी कौन है दोस्तों? कौसानी। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? निम्नलिखित में से मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कौन सा अधिकार सम्मिलित है? ऑप्शन है दोस्तों नागरिक अधिकार, बी है राजनीतिक अधिकार, सी है दोस्तों सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार, डी है दोस्तों उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है? ऑप्शन है दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, बी है राजाजी नेशनल पार्क, सी है दोस्तों गंगोत्री नेशनल पार्क, डी है नंदा देवी नेशनल पार्क। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका गंगोत्री नेशनल पार्क। सबसे बड़ा कौन है दोस्तों? गंगोत्री नेशनल पार्क। कितना है दोस्तों? 2357। क्षेत्रफल कब होती है दोस्तों स्थापना? कहीं कहीं आपको 1980, कहीं कहीं आपको 1989 मिलेगा दोस्तों। जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 2390। अगर आपको पूछा जाए दोस्तों कि जो हमारे अन्य राष्ट्रीय उद्यान, तो जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? 1936 में। अगर क्षेत्रफल पूछा जाए दोस्तों तो 520.82। फिर है दोस्तों आपका गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? 1980 में। उसके बाद है दोस्तों आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी, दोनों की स्थापना कब होती है दोस्तों? आपकी 1982 में। अब सबसे छोटा पूछा जाए दोस्तों आपका तो कौन है? फूलों की घाटी। क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 87.5। उसके बाद है दोस्तों आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? तो इसकी स्थापना तो 1983 में। और क्षेत्रफल पूछा जाए तो 820.42। वो अंतिम है दोस्तों आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो यहाँ पे दिया है सबसे बड़ा है, जिसकी स्थापना होती है दोस्तों 1990 में। और क्षेत्रफल है दोस्तों आपका 2390। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत में वस्तु निर्यात योजना के अंतर्गत सभी देशों से कितने वर्गों में विभाजित किया गया? ऑप्शन है दोस्तों 3, बी है 4, डी है 5, सी है 5 और डी है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका
क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए 3 वर्गों में। कितने वर्गों में रखा गया दोस्तों? 3 वर्गों में। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 1857 ईस्वी के पश्चात नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए दोस्तों हेनरी रेमजे को, बी है जॉर्ज विलियम ट्रेल को, सी है कमिश्नर लूसी गटन को और डी है वी वे स्टोवेल को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हेनरी रेमजे को। हेनरी रेमजे का कार्यकाल कब से दोस्तों? तो 1856 से 1884 तक। वो हिल सेफ्टी साइट कमीशन मैंने अभी बताया, वो भी किसने की दोस्तों? हेनरी रेमजे ने। ठेकेदारी प्रथा का अंत भी किसने किया दोस्तों? तो रेमजे ने। और अगर पूछ जाए दोस्तों विलियम ट्रेल, तो इनका कार्यकाल कब से होता है दोस्तों? 1816 से 1835। ट्रेल के कई कार्य दोस्तों अल्मोड़ा जेल, पौड़ी जेल, कोर्ट में स्टाम्प फीस, हल्द्वानी शहर की स्थापना, पटवारी के पद सृजित, साल के वृक्ष की कटाई पर रोक, ट्रेल पास दरिया की खोज, सारे काम किसके दोस्तों? ट्रेल के। और भी कई काम है दोस्तों। और कमिश्नर लूसी गठन 1838 से 1848, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिन्यू मैत्री 2019 है, मतलब किसके बीच हुआ दोस्तों? ऑप्शन ए भारत और जापान की वायुसेनाओं के संयुक्त युद्ध अभ्यास, बी है भारत और जापान के मध्य विज्ञान एवं तकनीकी समझौता, सी है भारत और चीन के मध्य संयुक्त युद्ध अभ्यास, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भारत व जापान के मध्य वायुसेनाओं के संयुक्त युद्ध अभ्यास। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। उत्तराखंड में वन आंदोलन से संबंधित तिलाड़ी कांड कब हुआ? तो ऑप्शन ए दोस्तों मई 1929, मई 1930, सी मई 1931, डी है मई 1932। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 मई 1930 को। कहाँ होता है दोस्तों? तिलाड़ी नामक स्थान पे। कहाँ पड़ता है दोस्तों? रवाई क्षेत्र में। जो तिलाड़ी नामक मैदान है दोस्तों किसके नदी के किनारे दोस्तों? तो यमुना नदी के किनारे। इसमें कौन देता है दोस्तों गोली चलाने का आदेश? तो कौन होता है दोस्तों? चक्रधर जुयाल। किसका होता है? वजीर होता है दोस्तों नरेंद्र शाह का। और इसे उत्तराखंड का क्या कहा जाता है दोस्तों? जनरल डायर। किसे कहा जाता है दोस्तों? चक्रधर जुयाल। क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जिस प्रकार जो जनरल डायर होता है दोस्तों गोली चलाने का आदेश देता है, उसी प्रकार से चक्रधर जुयाल भी तिलाड़ी रवाई कांड में गोली चलाने का आदेश देता है। महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ऑप्शन ए दोस्तों 8 नवंबर 2008, बी है 4 नवंबर 2008, सी है 10 दिसंबर 2009 और डी है दोस्तों 25 दिसंबर 2014। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 4 नवंबर 2008 को। कब है दोस्तों? 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का घोषित कर दिया गया। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनाया? ऑप्शन ए दोस्तों राज सिंह ने, बी है कृष्ण प्रथम ने, सी है महेंद्र वर्मन ने, डी है राजेंद्र चोल ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका किसने बनाया दोस्तों? कृष्ण प्रथम ने। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है दोस्तों वो बनाया आपके कृष्ण प्रथम ने। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन कब हुआ? ऑप्शन है दोस्तों 1 अप्रैल 2001, बी है 1 अप्रैल 2002, सी है दोस्तों 1 अप्रैल 2003, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना होती है दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के समीप नहीं है? ऑप्शन ए दोस्तों नागपुर समीप है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन ए दोस्तों नागपुर, बी है दिल्ली, सी है जोधपुर, डी है कोलकाता। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन है? कोलकाता। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? तो 8 राज्य से। कौन है वो दोस्तों? ट्रिक से बता दें आपको, गरम छज पत्रमी। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गरम छज यानी झारखंड, प मतलब पश्चिम बंगाल, त मतलब त्रिपुरा, गरम छज पत्रमी, म मतलब मिजोरम। यहाँ पे पश्चिम बंगाल आ रहा है दोस्तों। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता, जो कि कर्क रेखा के समीप है। उत्तराखंड में एक नाली भूमि में कितनी मुट्ठी होती है? ऑप्शन ए दोस्तों 17, बी है 16, सी है 18, डी है 15। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 मुट्ठी की क्या होती है दोस्तों? एक नाली। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए दोस्तों 2005, बी है दोस्तों आपका 2006, सी है दोस्तों आपका 2007, डी है 2003। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2005।
राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण कब बना दोस्तों? तो 2005 में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन करते हैं? तो ऑप्शन ए दोस्तों नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, बी है गढ़वाल मंडल विकास निगम, सी है कुमाऊं मंडल विकास निगम, डी है दोस्तों पिथौरागढ़ जिला प्रशासन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कुमाऊं मंडल विकास निगम। कैलाश मानसरोवर यात्रा का कौन करते हैं दोस्तों? कुमाऊं मंडल विकास निगम। दोनों की स्थापना कब होती है दोस्तों? कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम की 31 मार्च 1976 को। ये भी ध्यान रखना दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस भारतीय को सर्वप्रथम रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए दोस्तों पंडित किशन सिंह, बी है कल्याण सिंह, सी है मानिकम्पा, डी है पंडित नैन सिंह रावत। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पंडित नैन सिंह रावत। कहाँ के थे दोस्तों? पिथौरागढ़ के। क्या थे दोस्तों? एक सर्वेक्षक थे। क्या थे दोस्तों? सर्वेक्षक। नैन सिंह रावत और जौहर का इतिहास, ये किसकी रचना है दोस्तों? तो अरिस्टोलिया की। ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। और एक आपने बतानी है दोस्तों कि पटवारी, घराट और चाय, ये तीनों रचनाएं किसकी है? तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल आयुर्वेद समिट 2019 तृतीय संस्करण आयोजित हुआ? ऑप्शन ए दोस्तों कोची में, बी है हरिद्वार में, सी है जयपुर, डी है अहमदाबाद। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोची। कोची केरल में। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केदारखंड में गोपेश्वर का नाम मिलता वर्णित है? ऑप्शन ए गोस्थल, बी है ब्रह्मपुर, सी है बाड़ा, डी है देवतीर्थ। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गोपेश्वर का क्या मिलेगा दोस्तों? गोस्थल। गोपेश्वर कहाँ स्थित है दोस्तों? चमोली में। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स स्थित है? ऑप्शन ए दोस्तों गोपेश्वर, बी है दोस्तों सेलाकुई, सी है दोस्तों मुन्नी की रेती, डी है पंतनगर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेलाकुई। जो आपका सेंटर ऑफ पैरामेटिक प्लांट्स कहाँ है दोस्तों? तो आपके सेलाकुई में स्थित है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत किसने दिया? ये किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए दोस्तों इरफान हबीब ने, बी है अतर अली ने, सी है दोस्तों सतीश चंद ने, डी है विपिन चंद ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है दोस्तों? इरफान हबीब ने। किसने दोस्तों? इरफान हबीब ने। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी चारागाहों को जाना जाता है? ऑप्शन ए दोस्तों बाबर के नाम से, बी है तराई के नाम से, सी है बुग्याल के नाम से, डी है दर्रा के नाम से। तो किस नाम से जाने जाते हैं दोस्तों? बुग्याल के नाम से। और चरवाहों का स्वर्गगाह किसे कहा जाता है दोस्तों? तो बुग्यालों को कहा जाता है। पूछा जाए कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन है दोस्तों? तो बेदनी बुग्याल। और किस बुग्याल में अंडोड़ी उत्सव या बटर फेस्टिवल मनाए जाते हैं दोस्तों? वो आपने कमेंट बॉक्स में करना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। OPEC का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन ए दोस्तों पेरिस, बी है वियना, सी है लंदन, डी है दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कहाँ? वियना में। वियना किसकी राजधानी है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की नहीं है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की कहाँ है? कैनबरा। दोनों ध्यान रखने दोस्तों आपको। निम्नलिखित में से लाल कुर्ती बाजार स्थित है? ऑप्शन ए दोस्तों उत्तरकाशी, बी है चमोली, सी है हल्द्वानी, डी है रानीखेत। तो कहाँ है दोस्तों? अगर दोस्तों अल्मोड़ा के 4 ऑप्शन होते तो फंस सकते थे, लेकिन एक ही ऑप्शन है इसलिए थोड़ा इजी हो गए दोस्तों। कहाँ है? रानीखेत में। क्योंकि हल्द्वानी आपके कहाँ पड़ता है? नैनीताल में। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का सही क्रम है? ऑप्शन ए दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल आंदोलन और असहयोग आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल और असहयोग आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। डी है दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी। सबसे पहले क्या चलाया गया दोस्तों? चंपारण सत्याग्रह। फिर कब चलाया गया दोस्तों? 1917 में। फिर है दोस्तों आपका अहमदाबाद मिल, फिर खेड़ा सत्याग्रह और फिर क्या है? असहयोग आंदोलन 1920-22 में चलाया जाता है दोस्तों, 1920-22 में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 इसमें कुमाऊं से भाग लेने वाले नेता है? ऑप्शन ए दोस्तों हरगोविंद पंत, बी है बद्रीदत्त पांडे, सी है स्वामी सत्यदेव, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन थे दोस्तों? हरगोविंद पंत।
पूछा जाए दोस्तों कि कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़ कौन है दोस्तों, तो हरगोविंद पंत। जन्म कब होता है दोस्तों, 1885 में। और चितईगांव में 1928 में क्या करते दोस्तों, कुलीन ब्राह्मण जो हल नहीं चलाते दोस्तों, तो उस प्रथा को तोड़ के खुद हल चलाते हैं दोस्तों, और उस प्रथा को तोड़ते हैं। अब पूछा जाए दोस्तों कि 1905 का जो दे रखा है कि कब हुआ बनारस अधिवेशन, 1905 में। लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने की दोस्तों, तो महात्मा गांधी के गुरु है जो दोस्तों, कौन, गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने की दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है दोस्तों, मध्यवर्तियों की समाप्ति, बी है पट्टेदारों की व्यवस्था सुधार करना, सी है भूमि जोतों की उच्चतम सीमा का निर्धारण, डी है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1916 ईस्वी में किस प्रकार की समस्याओं का समाधान है तो कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना की गई। ऑप्शन है दोस्तों, भूमि, बी है वन, सी है पर्यावरण, डी है सी है पानी, डी है पर्यावरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वनों की समस्याओं के लिए कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना कब होती है दोस्तों, 1916 में। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24वें जलवायु प्रदर्शन सूचकांक CCPI रिपोर्ट 2019 में भारत का रैंक प्राप्त हुआ। ऑप्शन है दोस्तों 11वीं, बी है 12वीं, सी है 13वीं, डी है 15वीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 11वीं रैंक। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम बना। ऑप्शन ए दोस्तों 10 अप्रैल 2016, बी है दोस्तों 1 जुलाई 2014, 1 सितंबर 2015, डी है 4 अप्रैल 2016। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, 4 अप्रैल 2016। और इसमें संशोधन कब किया जाता है दोस्तों, 2019 में। ये भी आपको ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई तोता काला नहीं है, सारे कौवे काले हैं। उपयुक्त के आधार पर कौन सा निर्णय सत्य है। कुछ कौवे तोते नहीं है, कुछ भी कौवा तोता नहीं है, सी है कुछ तोते कौवे नहीं है, कुछ भी निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, कोई भी कौवा तोता नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दोस्तों। अलोप स्टडी भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।